हाय, मैं ब्राजील से कामलिया हूँ। अपनी कहानी बताने से पहले कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे माता पिता बहुत अमीर थे। मजाक कर रही हूँ। हम शहर के सबसे गरीब इलाके में रहते थे। माँ घर पर रहती और पिताजी लॉन काटते थे और हमारे पास बहुत कम पैसा था। शायद मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए था और $10,000 जीतने की कोशिश करनी चाहिए थी। वैसे भी गरीब होने ने मेरे माता पिता को मेरे छोटे भाई पेड्रो को बिगाड़ ढहने से नहीं रोका। देखो, पेड्रो एक जीनियस था। जब वह 8 महीने का था तो वह अपना अल्फाबेट बोल सकता था और 100 तक गिन सकता था। जब वह 2 साल का हुआ तो वह गणितीय समीकरण हल कर रहा था और पजल्स सुलझा रहा था। हमारा बच्चा जीनियस है। वो हमें बहुत गर्व महसूस कराएगा। मैं क्या हूँ? अदृश्य। मेरे 5वें जन्मदिन पर जिस राजकुमारी घर की कार और पूल के साथ मैंने चाहा था, उसकी जगह माँ ने मुझे पुराने कपड़ों से बनी गुड़िया सिल दी। हमारे पास पैसे नहीं है प्यारी, लेकिन पेड्रो को एक नया रिमोट कंट्रोल कार मिली। सुनो, हमें पेड्रो के लिए भी कुछ लेना पड़ा और ये तो सबसे बुरा भी नहीं था। पेड्रो को स्कूल जाने की इजाजत थी और मुझे नहीं। मेरे माता पिता ने कहा कि पेड्रो को एक विशेष प्रतिभा है, इसलिए उन्होंने जो भी पैसा था उसे एक प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए इस्तेमाल किया जो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए था। और वे मेरे लिए पब्लिक स्कूल की किताबें भी नहीं खरीद सकते थे। मैं समझ नहीं पा रही। ये बहुत अन्यायपूर्ण था। मुझे बहुत अनदेखा महसूस हुआ। मेरे माता पिता मुझे केवल तभी देखते थे जब उन्हें मुझसे किसी काम के लिए कहना होता था। समय के साथ मुझे इसकी आदत हो गई और चूंकि मैं किताबें नहीं पढ़ सकती थी या मेरे पास वीडियो देखने के लिए फोन नहीं था, मैंने अपना समय बिताने के लिए सिलाई करना शुरू कर दिया। कैमेलिया, तुमने मेरे पर्दों के साथ क्या किया? मुझे पुरानी चीजों से नई चीजें बनाने में प्यार हो गया और मैं एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। मेरे माता पिता ने पेड्रो और मेरे साथ कितना अलग व्यवहार किया, इसलिए हम कभी नहीं मिल सके। मैं कभी बहुत करीब नहीं बढ़ा और उसने मुझे हमेशा अपना नौकर समझा, हालांकि मैं उससे बड़ा था। मेरे नाखून काटो, मेरा जूता साफ जब मैं 11 साल की थी, मैंने अपने माता पिता से मुझे सिलाई स्कूल भेजने की मिन्नत की। माँ, पिताजी, मुझे भी अपने सपनों को पूरा करने का हक है। तुम्हें किसी बेवकूफी भरे सिलाई स्कूल में भेजने के लिए पैसे नहीं है, जब वे मुझे देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में भेज रहे हैं। है कैमिला, लेकिन हमें उस बच्चे का समर्थन करना होगा जिसमें अधिक क्षमता हो और जो परिवार की शान बढ़ाएगा। माँ और पापा बस चले गए और पेड्रो वहाँ एक बेवकूफी भरी मुस्कान के साथ खड़ा रहा। उसके चेहरे पर मैं उसे जोर से थप्पड़ मारना चाहता था। तभी मैंने फैसला किया कि मैं सिलाई स्कूल में दाखिला पाने के लिए कुछ भी करूंगा। मैंने नौकरी पाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी 11 साल के बच्चे को नौकरी नहीं देना चाहता था, यहाँ तक कि जन्मदिन की पार्टी में जोकर के रूप में भी नहीं। जब मैं 13 साल का था तो ऐसा लग रहा था कि चीजें बदल रही हैं और अंततः मुझे एक बेबी सिटिंग का काम मिल गया। लेकिन जब मेरे माता पिता को पता चला कि मैंने इसके कारण घरेलू कामों की उपेक्षा की है तो वे नाराज हो गए। मैं बहुत गुस्से में थी। मुझे 2 महीने के लिए घर में बंद कर दिया गया था और पिताजी ने मेरे बेडरूम की दीवारों पर सालों से चिपकाए गए सभी डिजाइन फाड़ दिए। मैं बहुत दुखी थी, लेकिन मेरे अंदर का एक छोटा हिस्सा हार मानने को तैयार नहीं था। मुझे समझदारी से काम लेना था। इस बार जब मैंने चित्र बनाए तो मैंने उन्हें अपने बिस्तर के फर्श के नीचे छिपा दिया और जब माँ ने मुझे सुपरमार्केट भेजा तो मैंने उन्हें एक बैग में रख लिया। मैं इच्छाओं के फव्वारे के पास से गुजरता हूँ और सारे सिक्के उठा लेता हूँ। मुझे वो आलोचनात्मक नजर मत दो, लेकिन 3 साल तक उन सिक्कों को बचाने के बाद भी यह पर्याप्त नहीं था। मेरे लिए भाग्यशाली, जब मेरी उम्र 16 हुई तो मेरी जिंदगी में एक अद्भुत मोड़ आया और इसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन अपने कमरे में ड्राइंग करते हुए मैं इतना खो गया था कि मैंने देखा भी नहीं कि एक लड़की खिड़की से मुझे झांक रही थी। अद्भुत! फेंक! मैं अपनी कुर्सी से गिर गई और जमीन पर गिर पड़ी। लड़की ने फिर मेरे बेडरूम की खिड़की से बैकफ्लिप मारी और अंदर आ गई। क्या सर्कस शहर में आया है? आप क्या चाहती हैं? क्या मेरे माता पिता ने आपको मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा है? नहीं बेवकूफ, मैं नया ना। और मैंने उसे खत्म भी नहीं होने दिया, बस उसे उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया और पर्दे बंद कर दिए। जितना मैं एक दोस्त चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि कोई जान पाए कि मैं पढ़ या लिख नहीं सकती। वह मेरे बारे में क्या सोचती, लेकिन इसने पागल बैकफ्लिप लड़की को अगले कुछ दिनों में मेरा ध्यान आकर्षित करने से नहीं रोका। उसने 3 बिल्लियों को जगलिंग करते हुए और अपने सिर पर पानी का मग बैलेंसिंग करते हुए भी सब कुछ किया। क्या अजीब है। एक दिन मैंने शॉर्टकट लेने का फैसला किया क्योंकि मैंने एक औरत को सबसे अद्भुत कपड़ों में देखा था और मैं घर पहुंचकर उसे स्केच करना चाहती थी। तभी मैंने पीछे से एक आदमी को चिल्लाते सुना। जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने देखा कि एक बड़ी क्रेन की बॉल मेरी तरफ आ रही है। मैंने सोचा कि जगह तो मेरे लिए भाग्यशाली थी, किसी ने बस समय पर मुझे जमीन पर धक्का दे दिया। लड़की, तुम पागल हो क्या? यह एक खतरनाक क्षेत्र है। क्या तुम पढ़ नहीं सकती? ओ भगवान, मैं वसंत में गंजे आदमी की तरह पसीना बहा रहा था। क्या तुम कर सकती हो? मैंने गहरी सांस ली और अपना सिर हिला दिया। ये ठीक है, मैं आपके जैसे अद्भुत फैशन डिजाइन नहीं बना सकता। चलो आइसक्रीम लेते हैं, मेरा ट्रीट। आइसक्रीम खाते हुए मस्त बैक फ्लिप करने वाली लड़की, मेरा मतलब सोफिया ने मुझे बताया कि वह अपने माता पिता और बड़े भाई हैरिसन के साथ बगल में शिफ्ट हो गई है और यह भी कि हैरिसन एक निकम्मा लड़का है और हमेशा समस्याओं में फंसा रहता था। उसने यह भी बताया कि उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया गया था जब उसके बॉस ने उस पर कार्यालय से पैसे चुराने का आरोप लगाया और फिर उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया ताकि कोई और उसे नौकरी पर न रखे, जबकि उसकी माँ एक अमीर महिला के यहाँ नौकरानी का काम करती थी। मैंने उसे बताया कि मेरे माता पिता मुझसे नफरत करते हैं और मुझे स्कूल भी नहीं जाने देते थे, जबकि वे पेड्रो को राजकुमार की तरह मानते थे। ये लोग क्या सोचते हैं, 16वीं सदी है, कोई लड़की पीछे नहीं। नारी शक्ति। अगले कुछ महीनों के दौरान खुफिया मुझे पढ़ना और लिखना सिखाया। वे
एक शानदार यहाँ तक कि मुझे अपने पुराने पर्दों से डिजाइन की प्रैक्टिस करने के लिए दिया जितना मुझे अपनी सहेली से प्यार था। सोफिया के पड़ोसी बनने का एक नुकसान भी था। हैरिसन और पेड्रो सबसे अच्छे दोस्त बन गए और वे मेरे और सोफिया के जीवन को दुखी बनाने के लिए हर संभव कोशिश करते थे, इसलिए हम उनसे जितना हो सके दूर रहते थे। लेकिन एक शाम जब मैं किराना लेने के बाद घर आ रही थी तो मैंने देखा कि दो लड़के एक आदमी को जमीन पर धक्का देकर उसकी चाबियां छीन रहे हैं। अरे बस करो, वे लोग चारों ओर देखने लगे और मैं स्तब्ध रह गया। पेड्रो, हैरिसन यहाँ से वो निकलते कार हैं। में बैठे और तेजी से चले गए। क्या पेड्रो पागल था? उस रात मैंने पेड्रो को उसके कमरे में घेर लिया। आज तुमने जो किया मैं वो क्या करता हूँ? इससे तुम्हारा कोई लेना तुम देना नहीं मेरे है। छोटे भाई हो, यह मेरा मामला है। अगर तुम मम्मी पापा को बताओगे तो कुछ भी, मैं उन्हें बता दूंगा कि सोफिया तुम्हें ट्यूटर कर मैं रही है। सोफिया की दोस्ती खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था, इसलिए मैं चुप रहा और पेड्रो पर नजर रखने लगा। मुझे पता चला कि वह स्कूल में अपने विषयों में फेल हो रहा था और हैरिसन और उसके गुंडों के साथ घूमने के लिए कक्षाएं छोड़ रहा था। मैं इतना निराश हो गया कि मुझे लगा मेरा सिर फट जाएगा। मैं भी। शायद तुम्हें अपनी निराशा कम करने के लिए एक पॉडकास्ट शुरू करना चाहिए। अजनबियों से मेरी कहानी के बारे में बात करें, यह अजीब होगा। तो कभी कभी अजनबी सबसे अच्छे श्रोता होते हैं। उस रात सोफिया ने अपने फोन का उपयोग कर मुझे एक गुमनाम पॉडकास्ट सेटअप करने में मदद की। इसका नाम था ब्रेवन। इतनी सारी बातें शेयर करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छा तब लग जब कमेंट्स में लोगों ने मेरे सपनों का पीछा करने के लिए हिम्मत दी। भले ही मेरे माता पिता का व्यवहार सही नहीं था, उन्होंने मुझे ऑनलाइन स्टोर खोलने और शुरू करने के लिए GoFundMe सेटअप करने के लिए भी प्रेरित किया। और जल्द ही मेरे कपड़े जितनी तेजी से बिक रहे थे उतनी तेजी से मैं उन्हें बना नहीं पा रही थी। हाँ, मैंने सोफिया के बेसमेंट में एक गुप्त कार्यशाला स्थापित की जहाँ मैं रात में काम करता था। अगले 2 वर्षों में यह एक रोलर कोस्टर जैसा था। पहले हैरिसन को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पिता ने उसे नौसेना में भेज दिया। उसके जाने के बाद पेड्रो 100 गुना बदतर हो गया और उसे स्कूल से निकाल भी दिया गया और वह गलत संगत में घूमता रहा और मेरे माता पिता हमेशा उसके लिए बहाने बनाते रहे, लेकिन मेरा जीवन बर्बाद हो गया। बहुत बढ़िया, मैंने देश के सबसे प्रतिष्ठित फैशन स्कूल में दाखिला लेने के लिए काफी पैसे जमा कर लिए। अब केवल आवेदन भेजना बाकी था जिसमें मुझे अपनी पसंद का कोई भी डिजाइन बनाना था। तुम्हें ये जरूर मिलेगा दोस्त, मैं तुम्हारा समर्थन कर रहा हूँ। अगले 2 महीनों में मैं अनगिनत काम करता रहा ताकि सबसे खूबसूरत बॉल गाउन बना सकूं। मुझे इस स्कूल में दाखिला लेना था, मुझे खुद को साबित करना था। अपनी ड्रेस की सबमिशन से 2 रातें पहले जब मैं सोफिया के घर पर थी, मैंने पेड्रो को उसके माता पिता के बेडरूम में जाते देखा। मैं चुपके से दरवाजे की ओर गई और दरार से झांका। मैंने देखा पेड्रो जेवरात अपनी जेब में डाल रहा था। सर पेड्रो, तुम ये क्या कर रहे हो? पेड्रो ने मुझे एक नजर देखा और मेंढक की तरह खिड़की से कूद गया। सोफिया और उनके माता पिता ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, इसलिए पेड्रो को यूं ही छोड़ देना सही नहीं था। मैं घर भागा, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो मुकाबला मुझ पर उल्टा नहीं हुआ। पापा मुझे गुस्से में घूर रहे थे और उनके हाथ में एक नेकलेस था। यह तुम्हारी दराज में जैसे क्यों ही था? मौका मिला पेड्रो कमरे में आ गया हार का मुआयना करने। रुको, क्या ये सोफिया की माँ का नहीं है? तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि तुमने इसे चुराया पेड्रो ने है। हमें बताया कि उसने तुम्हें यह लेते हुए मैंने देखा। कुछ भी नहीं चुराया, यह पेड्रो था। मुझे बस समझ नहीं आ रहा कि तुमसे कहाँ गलती हो गई। मैं पेड्रो ही है जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। जीनियस मेरे पैर की जूती। ये कहाँ से चुराई? मैं पल भर के लिए रुक गई। उन्होंने कैसे? मेरी नजरें पेड्रो से मिली और उसकी आंखों में एक शैतानी चमक दिखाई दी। यह मेरे पैसे हैं, मैंने इसे कमाया झूठ है। बोलना बंद करो कैमेलिया। मुझे लगता है कि समय आ गया है कि इस छोटी फैशनिस्टा को एक ऐसा सबक सिखाया जाए जो वह कभी न भूले। पेड्रो, ड्रेस ले आओ। ड्रेस? कौन सी ड्रेस? जैसे ही मैंने पेड्रो को मेरी सबमिशन ड्रेस के साथ वापस आते देखा, मेरे गले में शब्द अटक गए। मैं दहशत से देखती रही जब माँ ने आग जलाई और पेड्रो से कपड़ा लिया। मक्कटिया नहीं, तुम इस परिवार में अपनी जगह सीख जाओगी कैमेलिया। मेरी माँ ने मेरी ड्रेस को फायरप्लेस में फेंक दिया और वह स्वतंत्रता दिवस पर बारबेक्यू की तरह जल उठा। मैंने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन डैड और पेड्रो ने मुझे रोका जबकि मैं चिल्ला रही थी। कुछ देर बाद मेरी ड्रेस बस राख बन चुकी थी और आंसुओं का सैलाब मेरे चेहरे से बह रहा था। मैं अब और नहीं सह सकती थी। मैं जानता था कि मेरे इस परिवार में समय पूरा हो गया था। मैं अपने माता पिता और पेड्रो पर हमला करना चाहता था, लेकिन मैंने अपने बैग पैक किए और सोफिया के पास चला गया। उस रात खूब रोने के बाद मैंने एक लाइव पॉडकास्ट किया और अपने श्रोताओं को बताया कि मैंने अभी अभी अपने माता पिता के हाथों क्या सहा। इस बार मैंने उनके असली नामों का इस्तेमाल किया। हाँ, मैंने जीत हासिल की। मैं अच्छा बनने से तंग आ गया था। अगले ही दिन सुबह मेरे माता पिता को मोहल्ले से बाहर निकाल दिया गया और जिस अमीर महिला के लिए सोफिया की माँ काम करती थी उसने कुछ सिफारिश कर दी और मुझे दूसरी प्रवेश तिथि मिल गई। बेस्टी, यह ड्रेस पिछली वाली से भी बेहतर है। मुझे मानना पड़ेगा, मैंने वाकई खुद को पार कर लिया। लगभग 2 हफ्ते बाद मुझे डाक में एक पत्र मिला। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें गिरने लगी। कांपते हाथों से मैंने पत्र खोला और मेरा मुंह खुला रह गया। क्या लिखा है? मुझे एडमिशन मिल गया। फैशन स्कूल जा रही हूँ। अगले 4 सालों तक मैं जैसे 9वें
आसमान पर था, जबकि मैं स्कूल में था और सोफिया एक सामुदायिक कॉलेज में गई। मैंने कड़ी मेहनत की और अपनी कक्षा में शीर्ष पर रहा। मुझे एक फैशन कंपनी में जूनियर पद मिला। मैंने सोफिया के पिता को वहाँ प्रबंधक के रूप में आवेदन करने के लिए भी मना लिया और उन्हें नौकरी मिल गई। कुछ ही समय बाद वे एक अच्छे घर में आ गए। मैं आखिरकार अपना सपना जी रहा था। एक रात कंपनी के शो में से एक के बाद मैंने देखा कि मेरे माता पिता मुझे देखने के लिए हॉलवे में खड़े थे। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि तुम एक फैशन डिजाइनर हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मुझे तुम पर गर्व है। ऐसे शब्द जो मैं हमेशा अपने माता पिता से सुनना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि वे ईमानदार नहीं थे। तुम यहाँ क्यों हो? यहाँ पिताजी असहज महसूस करने पेड्रो लगे। मुसीबत में है। उसे और उसके कुछ दोस्तों को बैंक में चोरी करते पकड़ा गया और उसे जमानत पर छुड़ाने के लिए हमें पैसे और आप चाहिए। और माँ ने मेरे साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद आप सोचते हैं कि मैं आपकी मदद करूंगी? जान, हम परिवार हैं और परिवार यही करते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरा परिवार कहाँ था? जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप कहाँ थे? क्या आप मदद करने वाले हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर आपने एक माता पिता के रूप में अपना कर्तव्य निभाया होता और पेड्रो को नियंत्रण में रखा होता तो वह अब जेल में नहीं होता। जब मैंने कमरे में देखा तो सोफिया और उसके माता पिता मेरा इंतजार करते नजर आए। अब अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं अपने वास्तविक परिवार के पास जा रहा हूँ। मैं अपने माता पिता को पीछे छोड़कर उनके साथ चला गया, जो लोग मेरी मदद करते रहे और कभी मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि वो होते हैं जो हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़े रहते हैं। क्या मैंने आपको बताया कि आप लोग कितने अद्भुत हैं? नहीं, हाल ही में नहीं। आप लोग कमाल हैं। तुम भी बेस्टी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे तुम पर गर्व है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। Doom.
doom. Doom.